रोहन एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी रोहन के कंधों पर थी। जहां रोहन नौकरी करता था, वहीं प्रिय नाम की एक लड़की भी काम करती थी। धीरे धीरे रोहन को प्रिय से प्यार हो गया। प्रिय की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिससे रोहन उसकी और भी ज्यादा परवाह करने लगा। एक दिन प्रिय ने रोहन से कहा, क्या तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बलिदान कर सकते हो? रोहन ने बिना देर किए पूछा, बताओ, मुझे क्या करना होगा? प्रिय जानती थी कि रोहन को अपने दोस्तों के साथ घूमना और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। उसने रोहन से कहा, क्या तुम मेरे लिए क्रिकेट खेलना छोड़ सकते हो? क्रिकेट रोहन की जान था, लेकिन प्रिय की खुशी के आगे उसने कहा, ठीक है, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद प्रिय ने फिर रोहन से कहा, क्या तुम मेरे लिए अपने सभी दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर सकते हो और उनसे बात करना बंद कर सकते हो? रोहन ने इस बार भी प्रिय की बात मान ली और कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। फिर एक महीने के बाद प्रिय ने एक और बड़ी मांग रखी। उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए अपने परिवार से दूर रह सकते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं कब मैं बीमार पड़ जाऊं। रोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रिय की खुशी के लिए उसने ये भी स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे रोहन को महसूस होने लगा कि प्रिय उसके साथ ईमानदार नहीं है। उसने कई बार उसे दूसरे लड़कों से बातें करते हुए देखा, लेकिन हर बार अनदेखा कर दिया। जब भी वह इस बारे में कुछ कहता, प्रिय उस पर चिल्लाने लगती और उससे झगड़ा करने लगती। रोहन चुपचाप सब सहता रहा। कुछ समय बाद एक दिन प्रिय ने खुद आकर रोहन से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। रोहन ने पूछा, क्या? प्रिय ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे एक लड़के ने धोखा दिया था। मैं उसकी बातों में आ गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं होगा। यह सुनकर रोहन के सब्र का बांध टूट गया। वह रो पड़ा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। बिना कोई जवाब दिए वह वहां से अपने घर चला गया। कुछ महीनों बाद प्रिय ने रोहन को फोन किया, लेकिन उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। प्रिय ने उसे कई बार मैसेज किए, लेकिन रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब समझ चुका था कि सच्चा प्यार त्याग मांगता है, लेकिन अंधा विश्वास और खुद को मिटा देना कभी भी सही नहीं होता। प्रिय यह सब देखकर बेचैन हो गई। वह दिन ब दिन पागल होने लगी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह मानसिक रूप से बीमार हो गई। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी।